कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक आदमी की, वो मरणशैया पर पेश किया गया है। गीता सुनाई जा रही है। वो एक प्रतीक है और बीच बीच में सिर हिलाता है, हाथ ऊपर उठाता है। पास में डिस्काउंट की दुकानें हैं। कोई कह रहा है कि देखो, काका हाथ ऊपर उठा रहे हैं, शायद भगवान की तरफ उठा रहे हैं। आखिरकार एक आदमी हाल ही में देर से देख रहा था। उसने कहा, बकवास बंद करो, मैं जानता हूं काका को। उसने किस्से से बीड़ी निकाली और काका के मुंह में लगा दी, और काका मरते वक्त बीड़ी पीने लगे। इधर गीता चल रही है और 2-3 वे कश के लिए धुआं मुंह से निकला, फिर शांति से मर गया। जिंदगी भर जो लटा रही, उस आदमी ने कहा कि बकवास बंद करो, ये भगवान संगीत की तरफ हाथ नहीं उठा रहा, जोर की बीड़ी चाहिए, मुझे भली भांति पसंद है, बिना बीड़ी पिए नहीं मरेंगे। और जब उन्होंने 2-3 कश लगाया, वो उनका राम नाम था, हरि भजन हो गया, तब वे शांति से मरे। मरते समय तक भी तुम हरि को याद करके ही रहोगे। याद भी आएगा तो बीड़ी की याद आएगी कि कोई इस वक्त आएगा, कि होगा कोई प्रभु का प्यारा और आएगा इस वक्त। अब इनसे तो जाती नहीं, बोल भी खो गए हैं, बोल भी नहीं सकते। और चल रही है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसमें तलफ लगी है। आदमी बदल जाए जवानी में, जब ऊर्जा हो, जब शक्ति हो, तो आसानी होती है, क्योंकि बदलाव के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। मैं हिमालय की यात्रा पर था। मनाली में एक वृक्ष के नीचे मुझे पता चला कि एक साधु किसी से मिला हुआ है। जहां रहता है, उनका निवास स्थान वही वुड है। घाना वृक्ष था, सुंदर वृक्ष था। अभी साधु भिक्षा प्रस्तावना थी। तो मैं उस वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूं। जब वह वापस आया तो मैंने आंखें बंद कर लीं। उसने मुझे देखा और कहा, यह वृक्ष मेरा है, यहां मैं 20 साल से पुतले हूं। मैंने कहा, वृक्ष किसी का भी नहीं होता, और 20 साल से नहीं, 20 साल से तुम 1000 साल के हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो मैं आबाद हूं, जब मैं हटूं तब तुम बैठ जाओ। अब मैं औद्योगिक वाला नहीं हूं। वे तो एकदम से ही आग बबूला हो गए कि यह जगह मेरी है। हर एक को पता है, यहाँ और भी बहुत से साधु सन्यासी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं कि यह वृक्ष मेरा है। मैंने यहाँ और भड़काया तो उनका क्रोध बढ़ गया। फिर मैंने अपनी टिप्पणी में कहा कि मैं सिर्फ इसे देखने के लिए आपसे भड़का रहा था, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे यहाँ भी मत सुनाना। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि 20 साल पहले आपने पत्नी बच्चे को छोड़ दिया था। ये आपका हो गया, ये ज़मीन आपकी हो गई, इस पर अब कोई दूसरी सीट नहीं मिल सकेगी। तो यह नया घर बसा लिया। ये स्वाभाविक है। अगर समझ ना हो तो तुम जो भूल करते हो फिर करोगे, नई नई लापरवाही से करोगे, नए नए दिशा निर्देश करोगे, मगर भूल से बचोगे कैसे? निश्चित ही मोह के समान और कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि व्यवहार ही शत्रु है। और व्यवहार का जो फैलाव है, जहाँ 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 जुड़ता है, वहाँ वहाँ मोह है। जहाँ मैंने कहा था, वहाँ मोह है। इसलिए मैं कहता हूँ, मत कहना मेरा धर्म, मत कहना मेरा शास्त्र, कुरान मेरी, मेरी बाइबल, मेरी गीता। मत कहना मेरा देश, मेरी जाति, मेरा वर्ण, मेरा कुल। ये सब मोह ही हैं, और बहुत सूक्ष्म मोह हैं।